गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त संगीता। आज मैं शिमला के मॉल रोड पे घूम रही हूँ। यहाँ पे गेटी थिएटर में एक प्ले होने जा रहा है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और उसके मुख्य किरदार है, जो किरदार निभा रहे हो उनका नाम है संजय पांडे, रागनी पांडे और मनोज टाइगर। तो ये मेरा कुछ सामान फैमिली पे लगता है आधारित होगा। आज हमें ये पूरा प्ले आपके सामने अपने चैनल पे दिखाना चाहती हूँ। तो चलो आइए, आज हम गेटी थिएटर में चलते हैं। और एक बात और बताना चाहती हूँ, हमारी जो पहली गदर मूवी थी उसका गाना जो था मैं निकला गड्डी लेके, यहीं पे ही शूट हुआ था। उसके साथ साथ बहुत सी मूवी बनी होगी जिसकी अभी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे नाटक चलते रहते हैं। आप भी यहाँ पे आके एंजॉय करना चाहते हैं तो पता कीजिए और यहाँ पे पहुँचिए। तो अभी मैं अपने नाटक की तरफ लेके जाती हूँ और आपको पूरा नाटक दिखाने जा रही हूँ। तो चलो आइए। श्री संजय पांडे जी, श्री मनोज सिंह टाइगर जी और रागिनी पांडे जी, इनको आप मंच पर पुनः फिल्मों में व्यस्त रहने के बावजूद रंगमंच के लिए समय निकालते हैं। थिएटर का प्यार इनको खींच लाता है, रंगमंच का प्यार खींच लाता है और हमारा हम सब का प्यार खींच लाता है कि वो तमाम व्यस्तताओं के बावजूद कुछ दिनों तक शूटिंग से फुर्सत लेके टाइम निकाल के अपना पहला प्यार यानी थिएटर से मिलने, थिएटर पे अपने को रूबरू दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आए। हम उनका भी आप सब की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारे बीच कई गणमान्य उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत करते हुए इस प्रेक्षागृह में, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, गेटी थिएटर, और एक से एक नाट्य प्रस्तुतियों की कड़ी में अगली कड़ी मेरा कुछ सामान, जिसके लेखक हैं रविकांत मिश्रा और निर्देशक हैं संजय पांडे। मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखें। कलाकारों को परफॉर्म करते वक्त काफ़ी असुविधा होती है, उनका ध्यान भंग होता है। तो आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि अपने मोबाइल को साइलेंट मोड और या उसे स्विच ऑफ कर सकते हैं तो प्लीज़, या एयरप्लेन मोड पे डाल सकते हैं तो वो डाल दीजिए। धन्यवाद। प्लीज ऑडिटोरियम के अंदर आ जाए, प्ले शुरू होने जा रहा है। तमाम कलाकार, तमाम रंगकर्मी, दर्शकों को लेकर कलाकारों का हौसला बढ़ता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज हॉल के अंदर आ जाए, बस नाटक शुरू होने जा रहा है। गेटी थिएटर में उपस्थित सभी दर्शकों का अभिनंदन फाउंडेशन स्वागत। आज इस संध्या में प्रस्तुत है नाटक मेरा कुछ सामान। इस नाटक के लेखक हैं रविकांत मिश्रा, निर्देशक है संजय पांडे। मंच पर आपको नजर आएंगे स्वयं निर्देशक संजय पांडे जी, रागनी पांडे जी, राजन कानू जी, और विशेष भूमिका में आपको नजर आएंगे मनोज सिंह टाइगर। इस नाटक की ड्यूरेशन है 1 घंटा 20 मिनट, बीच में कोई मध्यांतर नहीं होगा। और तो ऑल्सो प्लीज अपने फोन्स को साइलेंट मोड पर रख दीजिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ थिएटर की बीच में शोर नहीं आना चाहिए, बिकॉज एक्टर्स ऑडियंस को दोनों को बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो चलिए, प्रेजेंटिंग टू यू मेरा कुछ सामान, अभिनंदन फाउंडेशन। ऑडियो का
मर्जी से वहां अपने सफर किए हुए हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम है। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम है। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम है। मेरी गोवर्धन श्रीमती सुनीता गौतम के डिसीजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो अपने पति अरुण गौतम से तलाक चाहती है और ये फैसला उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया है। मिस्टर गौतम एंड मिसेस गौतम ने तलाक की कोई ठोस वजह तलाकनामे में मेंशन नहीं की और शादी के 12 साल बाद इन्हें लगा कि ये पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते, इसीलिए इन्होंने अलग होने का फैसला लिया और ये पिछले 1 साल से अलग अलग ही रह रहे हैं। जज साहब, इन दोनों ने एक दूसरे पे कोई आरोप नहीं लगाया। ये दोनों अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं, इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि इनके तलाक को मंजूरी दे दी जाए। आप दोनों के अलग होने के फैसले से कोर्ट इत्तेफाक रखता है, लेकिन फिर भी कोर्ट की यही कोशिश होगी कि आप दोनों अलग ना हो। इसीलिए ये अदालत आप लोगों को अपने फैसले पर फिर से सोचने का एक और मौका देती है। तलाक से पहले आप लोगों को 1 साल 1 महीने तक उसी घर में रहना होगा जहां से आप लोग अलग हुए थे, और अगर फिर भी आप लोगों की आपसी रजामंदी नहीं बनती तो यह अदालत आपके तलाक को मंजूरी देगी। स्टॉप स्मोकिंग। कितनी बार मना किया कि घर में सिगरेट मत पिया करो। घर में क्या, बाहर भी मत पिया करो। सॉरी, वो सिगरेट तो ऐसे टाइम पास के लिए पी रहा था। प्लीज डोंट वेस्ट। तुम सिगरेट कब से पीने लगी? बस शुरू हो गई और अब तो आदत सी हो गई है। चलो, 1 साल में सिगरेट पीना तो सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है अरविंद। वो अलग बात है कि हमारे को सीख नहीं पाते। हाँ, कुछ बुरी आदतें तो सीख ही लेते हैं। कुछ कहा तुमने? मैंने कहा सिगरेट पूरी पी जाओगी, दो। यस। ये अंधेरा समय लाइट क्यों नहीं जलाई तुमने? अरे यार, वो शायद फ्यूज उड़ा हुआ है। अरे तो बना लेती, तुम तो इंजीनियर हो। सिविल इंजीनियर हूँ मैडम, फ्यूज और ट्यूबलाइट का नहीं हूँ। चश्मा भी पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे कुछ दिख नहीं रहा। क्या हुआ? ये तो मेरा पुराना वाला चश्मा तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरे साथ भूल से मेरे बैग में चला गया था। हर इस चश्मे का नंबर और मेरा नंबर एक है। सिर्फ चश्मे का नंबर। काश इस चश्मे से तुम वो देख पाती जो मैं देख पाता। हम नजर का चश्मा एक हो जाने से देखने का नजरिया एक नहीं हो जाएगा। नजर मेरी है तो नजरिया भी मेरा ही होगा। अच्छा, मोबाइल भी टॉर्च दिखाओ, फ्यूज ठीक करे। नजर तो एक दूसरे पर, नजरिए की बात बाद में करें। अरे यार, फ्यूज तो ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? आखिरी बार तुमने लाइट किस चेक किया था? जब हम दोनों इस घर को छोड़कर साथ में गए थे। यानी 1 साल 1 दिन हो गया अरुण। लाइन काट दी गई है। पता है, तुम पहले भी लापरवाह थे और आज भी लापरवाह हो। अब इस रॉय अंधेरे घर में मैं किसी होटल में जा रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट। कोर्ट ऑर्डर नहीं सुना तुमने? क्या बोला था जज साहब ने? कि हम दोनों को 1 महीने एक साथ इसी घर में रहना है, वरना डिवोर्स नहीं मिलेगा। होटल में जा रहे हैं। माय गॉड, ये बुढ़ा सन की जज, जिसकी सनक की वजह से आज हम दोनों इस घर में जो अंधेरे में डूबा हुआ है, तुम्हारे कारण।
Yes, you are responsible. Yes, I am responsible. अब तक जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं. You are innocent, okay? देखो यहाँ मैं वो सब शुरू करने नहीं आई हूँ. यहाँ बस मुझे तुम्हारे साथ 1 महीना रहना है. इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना. तो मैं कौन सा तुम्हारे यहाँ दिवाली मनाने आया हूँ? लेकिन जब तक हम लोग यहाँ हैं, प्लीज मत, क्योंकि शुरुआत तुम करती हो और अंत मुझे करना पड़ता है. तो ना तो मैं शुरुआत चाहता हूँ और ना मैं अंत चाहता हूँ. बस किसी कैदी की तरह यहाँ सजा काटनी है. ओके, सेम हियर. अभी संदेह का क्या इलाज है? मुझे कुछ सूझ नहीं है, समझ में नहीं आया. मोमबत्तियां होंगी. हेलो, मुझसे ऐसे क्या पूछ रही हो यार? 12 साल हम लोग साथ में रहे और जब निकले उसके बाद मैं यहाँ झाँकने नहीं आया. तो सारा सामान कहाँ रख के निकले तुमको पता होगा ना? हाँ, तुमको तो कुछ पता ही नहीं. अपनी सोच पे हंसी आ. तुम्हें अपनी सोच पे हंसी आनी. हाँ, क्योंकि तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता ना. कोशिश भी मत करना मेरी तरह सोचने की. अब लाइटर से सिगरेट ही नहीं, घर में रोशनी भी की जा सकती है. सॉरी यार, मुझे बिजली का बिल जमा कर देना चाहिए. थैंक्स अपनी भूल एक्सेप्ट करने के लिए. कल कर दूंगा. डिनर का क्या करेंगे? बाहर का खाना नहीं खाती हूँ. बाहर का तो मैं भी नहीं खाता. क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? और डॉक्टर ने बोला गैस, एसिडिटी. ऐसे कौन सिगरेट पीता है यार? देख के लग रहा नकली टाइप पी रही हो. आदत नहीं पी रही है, फेक लग रहा है. तुम्हारे मुंह पे तो सिगरेट नहीं, वो लिपस्टिक अच्छी लगती है. कौन सी वो मरून कलर वाली जो लगाती है? इसके आज भी मेरी पसंद याद है. जितना लापरवाह है उतना प्यारा भी है. कुछ कहा तुमने? नहीं, सिगरेट तुम पी सकते हो तो सिगरेट मैं भी पी सकती हूँ. ऑफ कोर्स पी सकती हो. मेरी नानी हुक्का पीती थी. और नाना? गांजा. फैमिली है. नानी हुक्का, नाना गांजा, मौसी बीड़ी पीती है और इनके मामा जो है भांग खाते हैं. इनको देख के ही लगता है खानदानी नशेड़ी है. खानदान तक पहुंचा करो, 25 बार समझा रहे तुम. हेलो. जी हाँ, जी 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 ठीक. हाँ, मैं मैनेज कर लूँगा. जी ओके. किसका फोन था? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था. यार इतनी भी फॉर्मल मत बनो. किसी लड़की का फोन नहीं था. वो जो हमारे लॉयर है ना, एमडी निजाम, उन्होंने वकील साहब बता रहे थे कि कोर्ट ने कोई प्रोविजन ऑफिसर अपॉइंट किया हमारे केस, जो हर हफ्ते की रिपोर्ट कोर्ट में देगा कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे रिलेशन में क्या डेवलपमेंट है. ये सारी रिपोर्ट वहां देगा. रिलेशन में डेवलपमेंट. कौन है? अरे पूछ के आ रही हो, जाके खोल. अरुण, दरवाजा तुम्हें बहुत थक गई हूँ. पता है, ट्रेन के बाद ऑटो, फिर यहाँ बस कैसे कैसे करके मैं पहुंची हूँ. बहुत थक गई हूँ. 4 कदम की दूरी पे दरवाजा है, जाके खोल दो यार. अरे तो वहां से भी तो 4 ही कदम लगेंगे, जाके खोल दो ना. तुम्हारे पाँव पे मेहंदी लगी है. पाँव में तो तुम्हारे भी मेहंदी नहीं लगी है. अरे यार, जाके खोल दो ना. तुम हमेशा यही करते आ रहे हो. हॉल में बैठ के टीवी देखते रहते थे, दरवाजा लॉक होता था पर दरवाजा खोलने तुम नहीं जाते थे. मैं किचन में काम करती रहती थी, हाथों में आटा लगा रहता था, पर दरवाजा खोलने मुझे ही जाना पड़ता था. आज नहीं, हरगिज नहीं. ओ, एक सांस में कितना बोल जाती हो यार. तो हमको बोलने की कितनी बीमारी है. मारो नहीं, अरे तोड़ दोगे भैया का वर्जवा का.
नहीं लगा सकते घर में। What is this? ये कुछ और है? हेलो excuse me, आप लोग हमारे घर में घुसे चले आ रहे हो, हमसे ही पूछ रहे हो हम लोग। Excuse me, हम घुसे नहीं आ रहे, हमें भेजा गया। Mr. Ramdas Kuswal, he is my assistant, Mr. Lakshman Pradal. अच्छा, हाय, और कौन? Nice to meet you. हाय, my wife सुनीता गौतम। अच्छा लगा आपको उससे। जी, लेकिन एक लड़की ने आके फोन करके आ जाती है। Excuse me, फोन करके आ जाती है, तो पता कैसे चलता कि एग्जैक्टली आपके घर में चल के आ रहा है? और तक मेरे घर करके। Exactly. अच्छा, बोलिए। हाँ, ये बोल रहा था कि हमने ये सुना है कि आपकी छोट छुट्टी होने वाली है। छोट छुट्टी? लग रहा पहली बार तलाक हो रहा है। Actually, हमारे कोर्ट के लैंग्वेज में जो आप लोगों का तलाक होने जा रहा है, उसको हम लोग कोर्ट के लैंग्वेज में छोट छुट्टी कहते हैं। अच्छा, छोड़ छुट्टी पहली बार पता चला हिंदी। जी हाँ, छोड़ छुट्टी हो गई। लोगों को पहली बार तलाक। तो हम वही देखना चाह रहे थे, हमें कोर्ट ने भेजा है कि जरा एग्जैक्टली पता लगाओ कि आपके घर में कैसा है, माहौल कैसा, आप लोग साथ में रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं? मतलब क्या है? साथ में रह रहे तो कैसे रह रहे? साथ में रह रहे हैं, खा रहे कि नहीं खा रहे, सो रहे कि नहीं सो रहे, जाग रहे कि नहीं जाग रहे, नहा रहे कि नहीं नहा रहे, मार पिटाई दोनों को मर्डर कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या जानना चाहते हैं? भाभी जी, यार अभी सब तो मैंने ये सब पूछा ही नहीं। Boss is always right, अरे sir. यार तुम भी यार, इतना तो जितना आपने वाला दोस्त है तो उससे साइड काफी से क्या कर दिया? बोल दिया Boss, अभी तो आपने कुछ पूछा ही नहीं. चुप रहना कहो। नंटू? एक मिनट, एक्चुअली भाई साहब इनके गांव साइड में जो लोग शॉर्ट हाइटेड होते हैं ना, उनको छोटे करके लोगों को उनको प्यार से ननकहू बुलाते हैं। ओ ननकहू। अगर ये ननकहू है तो मैं कौन सा अमिताभ बच्चन का बाप? मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हें बात करना आता ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। साइड हटो, मुझे बात करने दो। हाँ, पूछ लो। क्या पूछना चाहते हैं? नहीं पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी, कपूर के मर जाओ। तुम भी यार कुछ कुछ बात कर खड़े होके मुझे देख रहे हो यार। पेपर लिए हो, पेन लिए हो, इसका सिर चोट लगे। भाभी जी, एक साइन कर बस आप ही दीजिए। काम तुम नहीं कर सकते कभी कभी। अब देखो कैसे साइन देता हूँ। एक्सक्यूज मी, चलो राइट जैसा अगर लोगों से निकाल देंगे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे छोटे से आप अपने वक्त में करवा लो। साइन करो। साइन करना पड़ेगा। जी वो जो नीचे पोस्टर है उसमें लिखिए। अरे पोस्टर करवा लेंगे भाई साहब। सर आप कर देते हैं। हाँ। सर बहुत अच्छे साथी सर। लिबा क्या है? मोबाइल है? बॉस तो फोटो निकालना है कि नहीं? बॉस क्या फोटो लो? मेरा भी? हाँ सर प्लीज आप कर दीजिए। भाई साहब जरा सा अरे यार भाभी जी जरा सा खड़े हो जाएंगी। प्रॉब्लम है कुछ बैठे रहने में? हेलो उड़ता तीर लेने की बीमारी भाभी जी जरा सा पूछ के आएंगी। लड़के वाले को फोटो देनी है, शादी करवानी है मेरी। हेलो साले राहु काल में निकले थे हाँ क्या चाह रहे हो? नौकरी छूट जाए हम सलामत तक पहुंचे बस करा दो निकालो मैं सर प्लीज हाँ, मैं मैनेज कर लूँ। थैंक यू अगर आपकी इजाजत हो तो भाभी से 2 मिनट बात करूं। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। पकड़ लें हमको इफ यू डोंट माइंड आपका मामला ठंडा बात है। हाँ क्यों? अरे सर मेरा नजर कितना सही निकला।
दूसरा खलीलाबाद है और मेरी वाइफ के लिए शराब करने से बिल्कुल इक्वल है। बाबूजी इतनी खतरनाक है क्या? पारिवारिक माहौल में देखा तो बहुत मजा आता है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो? शादीशुदा मर्द कहीं के नहीं होते। मैंने अपनी वाइफ को बताऊंगा कि मैं खलीलाबाद वाली जिम्मे कराया उनको बहुत पसंद। वो उसको लगेगा कि उसकी बहन मिल गई। थैंक यू, अच्छा लगा मिलके। अब तो पैसा आना जाना लगा रहेगा। आना जाना कोर्ट में फोन किया हाँ तो दस्तखत वगैरह लेने के लिए माहौल करने के लिए तो आना ही है। और दो भाई हो गए। हाँ सही है। तो सारे भाई होने रहते एक कप चाय पी के। थैंक यू बाबू जी। नमस्ते नमस्ते। अरे बॉस। Excuse me. If you don't mind, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 13 साल। 13 साल। बाहर का कलेजा है। All the best. All the best to you. अभी 1 महीना और झेलना है। बॉस। क्या बोल रहे थे? कौन क्या बोल रहा था? एक मिनट को बोल दो। अच्छा ये बोल रहे थे कि यार भाई साहब भाभी जी इतनी अच्छी नेचर की है, इतनी अच्छी जोड़ी है आप लोग की, फिर आप लोग डिवोर्स क्यों ले रहे थे? ये बोल रहे थे। अरे यही बोल रहे थे, पूछ लो, सबने सुना है भाई। पर ये क्या बोल रहे थे, छोड़ो ना यार, ये नया पंगा। अच्छा खासा हम लोग ने डिवोर्स फाइल किया था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, किसी ने किसी पे कोई ब्लेम नहीं किया। तुमको हमसे कुछ गुजारा भत्ता भी नहीं चाहिए था, चुपचाप डिवोर्स दे देते, ये नई लकड़ी डाल दी। पुराने जमाने के माइंडसेट में जी रहे जैसा। पता है उनकी जगह कोई आज का जज होता ना तो हम अपने नए जीवन साथी के साथ ना जिंदगी के मजे ले रहे होते, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बर्गर और पिज्जा खा रहे होते। हेलो, अभी जब मैंने बोला कि बाहर खाना खाने चलते हैं तो तुमने कहा कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता, और जैसे ही दूसरी शादी हुई अपने नए पति के साथ बर्गर और पिज्जा खाने चली। कभी कभी तो खा सकती हूँ ना, कभी कभी। तो वो कभी कभी आज भी हो सकता था, हम कैंडल लाइट डिनर पे चल सकते थे। ओह, हम इन 12 सालों में कभी नहीं गए कैंडल लाइट डिनर पे, और आज जब हमारी छोर छुट्टी हो रही है तो तुम्हें कैंडल लाइट डिनर की याद आ रही है। क्या बात कर रही हो तुम? अरे इतना झूठ मत बोलो, शादी के चौथे दिन ही गए थे हम कैंडल लाइट डिनर पे, याद है? याद करो, याद करो। अरे हाँ, हाँ? वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, हाँ। जब हमारे साथ तुम्हारा पूरा खानदान गया था, तुम्हारे चुप्पू भैया, गुग्गी भैया, सुभद्रा भाभी, कौशिका भाभी, चंदू भैया, गिल्ली दीदी। वो टप्पू भाई साहब का था, मुंडन वाला टप्पू। हाँ हाँ, देखो याददाश्त कितनी अच्छी है। और जब पूरी बुलेरो गाड़ी खच्चर, सिर्फ गाड़ी बोलो चल जाएगा, बुलेरो क्या बोल रही? अरे उसको बुलेरो गाड़ी की तो वही बोलूंगी ना, मर्सिडीज थोड़ी ना बोलूंगी। अच्छा ठीक। और जैसे वो खचाखच भर गई तो उनकी चाची वो आई, उनको भी जाना था, जगह नहीं थी तो मैं मेरी गोद में बैठ के गई, मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और जैसे ही हम रेस्टोरेंट में पहुंचे वैसे वहां की लाइट चली गई और वो वेटर आए, उसने मोमबत्तियां जला के रख दी, उसी उजाले पे हमने भोजन किया। तो भैया और किसको बोलते हैं कैंडल लाइट डिनर? उसी को तो कहते हैं कैंडल लाइट डिनर। मुझे पहले से पता था तुमसे कुछ होने वाला तो है नहीं, तुम तो 20 तारीख महीना तक भी भूल जाते हो। वो तो एडवोकेट ने तुमको फोन करके डेट की याद दिलाई तब तुम यहाँ पे पहुंचे हो, वो भी खाली हाथ। वैसे क्या सोच के आते तुम खाली हाथ? ये घर तुम्हें देखेगा और खुश हो जाएगा। अरे दुखी है, अंधेरे में डूबा हुआ है। वो तो भला बनाओ कि मैंने मोमबत्तियां संभाल के रखी थी, और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे याद थी कि कहाँ रखी हुई है। जैसे मोमबत्तियां संभाल के रखी थी, काश इस रिश्ते को भी संभाल लिया। ओ हेलो, ये रिश्ता संभालने की बात का तुम ना ही करो तो अच्छा है। ये रिश्ता 12 सालों तक मैंने ही संभाल के रखा था। तुम्हारे भरोसे होता ना तो ये रिश्ता कब का फरिश्ता बन के उड़ गया होता। बड़े यहाँ है रिश्ता संभालने की बात करने वाले, और ये रिश्ता कोई सामान नहीं है जो संभाल कर अलमारी में रख दो, 1 साल के बाद आओ निकालो, पैसा का पैसा ही मिलेगा। और ये रिश्ते संभालने की सारी जिम्मेदारी मेरी थी,
तुम्हें संभालती रही, तुम्हारे घर को संभालती रही, तुम्हारे परिवार, रिश्तेदार, जूता, मोजे, बनियान, चड्डी, कुछ एक सांस में कितना बोल जाती हो यार। घर से शुरू हुई बनियान चड्डी तक पहुंच गई। देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने पिला रहा हूं, मुझे बता। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिनर में साथ लेके आए। चलो वहां मोमबत्तियां संभालो। तो डिनर लेकर आई तो इतनी नौटंकी क्यों कर रही थी? देख इन 1 महीना में क्या बदलाव आया है, देख लिया, कोई बदलाव नहीं आया, वैसे कि वैसे ही लापरवाह के लापरवाह। क्या हुआ, मोमबत्ती तो रख दो कि कैंडल मार्च निकालने का इरादा है? क्या हुआ, नाराज हो गए क्या? खुद ही गलतियां करता है, खुद ही नाराज हो जाता है। मतलब इंसान ना हो गए, त्योहार हुए, मनाते रहो मनाते रहो। कुछ कहा तुमने? नहीं, हाँ, लगता है ना तुम्हारा आंख के साथ साथ तुम्हारे कान का नंबर भी बढ़ गया है। बस करो ना यार, जब से आई कमेंट पे कमेंट किए जा रही हो। माना कि थोड़ा लापरवाह हूं, प्लानिंग करके कुछ नहीं कर पाता। पिताजी ने कहा शादी करना, शादी कर, और तुम शादी के बाद से कमेंट पे कमेंट कर रही हो। और तुम्हारी इसी आदत की वजह से मैं तुमसे दूर भागता था। राज यहाँ भी आना नहीं चाहता। अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता ना तो यहाँ झांकने नहीं आता। हो गया, दैट्स इनफ। काश तुम इस कमेंट के पीछे की फीलिंग को समझ पाते। कुछ कहा तुमने? नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कुछ कहना चाह रही है, मैं समझ नहीं पा। तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने भी ठीक वैसे ही कुछ नहीं कहा जैसे तुमने कुछ नहीं कहा। चलो छोड़ो ना, क्या हम लोग बात लेके बैठे हैं। मैं तुम्हारे पसंद का खाना लेके आई, आलू गोभी की सब्जी और पूरी। चलो आ जाओ। मुझे भूख नहीं, तुम खाओ। निकाल के रख रही हो, जब ठंडा हो जाए तब खा लेना। मतलब दिमाग ठंडा हो जाए। मम्मी खाओ, मुझे भूख नहीं। अर्जुन कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मैं डिनर नहीं करती हूँ। वेट कर रही हूँ तुम्हारा। प्लीज जल्दी आ जाओ, भूख लगी है। जब कोई किसी की केयर करता है ना तो तकलीफ भी उसी को मिलती है।
अरुण, तुम रात अपना मोबाइल यहाँ छोड़ करके मेरा मोबाइल लेके चले गए हो। हाँ सॉरी, वही मैं समझू कि सुबह 4 बजे से अलार्म क्यों बज रहा है? सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के सोती हो क्या? जागना पड़ता है सुबह सुबह, काम में जाना पड़ता है। अरे सुनो, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम मुझे हो रही है। प्लीज फिर कुछ शुरू मत कर दे। हंत कर चुके हो तुम। अब मैंने क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? पूरा का पूरा डिनर तुम अकेले सफा चट कर गए। रात भर में भूख के पीछे तड़पती रही, चूहे कूदते रहे मेरे पेट पर। अरे तुम्हें तो मौका चाहिए इल्जाम लगाने का। तुम्हारा डिनर बकायदा टिफिन में पैक करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। कहाँ रख दिया था? फ्रिज के अंदर। अच्छा, ये लाइट कब से कटी हुई है? 1 साल से। और फ्रिज कब से बंद है? 1 साल। यानी 1 साल से लाइट कटी हुई है, फ्रिज बंद है, उस सड़े हुए बदबूदार फ्रिज में मेरा डिनर रख दिया है। आर यू क्रेजी? आई एम क्रेजी बट आई एम सॉरी। मैं बिजली बिल जमा कर दूंगा। तो जाओ महाराज, बिजली का बिल जमा कर दो। वही तो प्रॉब्लम हो गई है। क्या बिजली का बिल? नहीं, 1 साल का बिल है। सुनिए, इतना कैश है नहीं मेरे पास। तो ये कौन सी बड़ी बात है? चेक से जमा कर दो ना। चेकबुक नहीं लाया हूँ। तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन जमा कर दो। अरे ऑनलाइन से नहीं होता, ये गूगल और पेटीएम वगैरह डाउनलोड नहीं किया मैंने। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई मिस्टर अरुण गौतम। वही क्यों नहीं? लोग साइकिल से रॉकेट पे पहुँच गए, चंद्रयान 3 भी चंद्रमा पे लैंड कर गया, लेकिन अरुण गौतम के पास जो मोबाइल है उसमें एक ही ऐप डाउनलोड है, इंस्टाग्राम। और वो काम में आता है रील बनाने। समझ गया, तुम मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर से जलती हो। 2 मिलियन है, 2 मिलियन, और तुम्हारे 2000। 2000 पहले थे, अभी 4134 हो गए हैं। ऐसा बोल रहे जैसे 4 मिलियन हो गए। अरे तो तुम ही कर दो ना ऑनलाइन पेमेंट। ये ऑनलाइन मुझे भी समझ में नहीं आता। लेक्चर तो ऐसे दे रही थी जैसे चंद्रमा में चंद्रयान 3 तुम ही लेकर गई। चलो छोड़ो, क्या चाहिए आगे तुम्हें बताओ। मुझे कैश दे दो कुछ। कैश नहीं है, मैं तुम्हें कार्ड दे रही हूँ। और ये कार्ड मेरा तुम सही सलामत वापस दे देना। 2 कार्ड सही सलामत वापस दे देना मतलब? लास्ट टाइम मैंने दिया था ना तुमको कार्ड पैसे निकालने के लिए। तो पैसे निकाल के लाया था। और कार्ड वही एटीएम में छोड़ा था। सॉरी, वो गलती से एटीएम में छूट गया था। इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड वही है जो पहले था। अब ये नई मुसीबत की पासवर्ड की। तुम्हें याद है कि भूल गए? नहीं, पासवर्ड में कोई भूलने की चीज है क्या? बड़ा प्यारा सा क्यूट सा पासवर्ड था। क्या था समझ नहीं, अगर भूल गए तो मैं बता। नहीं, दिमाग में है, चल चुका है, बस पहुंच गया। याद आ गया। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। क्या फर्क पड़ता है, मेरी हो या तुम्हारी हो? बहुत फर्क पड़ता है। 1974 2007। सही सही बताओ कितनी है? और तो से एज नहीं पूछी। और ये शर्ट तो इंद्र की तो कौन पहनते? देखो ढोल की जैसे तोड़ दिख रही है। चल बाहर करो। अरे यार, ये तो तोन मत बोला कर, वो भी ढोल की जैसी। सुन के कितना गंदा लगता है तोन। तोन इंग्लिश में बोलो, टमी टमी। टमी बोलने से तोन अंदर हो जाएगी क्या? वो तो तोन बोलने से भी अंदर नहीं होगी। पर टमी सुनने, इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे सुनने में अच्छे लगते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओह शिट, अगर उसकी जगह हम बोलते हैं ओह गद्दी। अच्छा, सामान की लिस्ट दे। तेरी 1 साल के सामान की लिस्ट है, 1 महीने की? अरे नहीं, 1 महीने की सामान की लिस्ट है। तुम अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए हो रहने के लिए, अकेले थोड़ी ना आए हो। सॉरी। पर जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता
चल। प्लीज रख दो उसे। हम जिंदगी को जैसा समझते हैं, दरअसल जिंदगी वैसी होती नहीं। जिंदगी हमेशा वैसी होती है जैसा हम उसे समझ नहीं पाते। जिंदगी का यही रहस्य है और इसी रहस्य में जिंदगी है। क्या तुम मुझे समझ पाए हो या फिर मैं तुम्हें समझ पाई हूँ या फिर हम दोनों एक दूसरे को समझ पाए? ये समझना किसे कहते हैं? एक दूसरे की आदतों को समझकर खामोश रह जाना, एडजस्ट कर लेना, इसे समझना कहते हैं? या फिर एक मौन समझौता कर लेना, क्या इसे समझना कहते हैं? या फिर अपनी अपनी दूरी और परिधि में तन्हा जीवन जीना, क्या समझना इसे कहते हैं? क्या एक दूसरे को बिना जाने बिना समझे एक दूसरे के साथ जिंदगी जी जा सकती है? जैसे कि दो यात्री यात्रा कर रहे हो बिना एक दूसरे को जाने बिना एक दूसरे को समझे। अरुण, ये जिंदगी कोई मैथ का सवाल नहीं है जिसे सॉल्व कर लो तो जिंदगी समझ में आ जाएगी। जिंदगी एक कविता है, रहस्यमयी घाटियों की कविता, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसकी कोई अंत नहीं। ऐसे भी होंगे
अंधेरा कब खत्म होगा? क्या हुआ? ये अंधेरा कब खत्म होगा? कल कल हो जाएगा। आज लाइन पैसे जमा करने के बाद क्यों नहीं हुआ? अरे बिजली विभाग वाले मेरे रिश्तेदार थोड़ी है, मैं सरकारी काम बोले स्टाफ छुट्टी पे गया, कल आएगा, कल हो जाएगा। और तुम चले आए? नहीं, मुझे तो वहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाना था कि जब तक मेरे घर की लाइट नहीं आएगी मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं भाई साहब। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, ऊपर से लगता है आंखें कमजोर हो गई। अरे सॉरी, भूल गया। अब क्या भूल गए? एक मिनट एक मिनट। ये लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बहन के देखो जरूरत समझ में आ रही थैंक यू। वैसे देख क्या रही? ये सामान की लिस्ट है। सामान की लिस्ट? अरे इतनी बड़ी सामान की लिस्ट दी थी तो लाया तो मैं सब कुछ। अरे ये वो सामान की लिस्ट नहीं अरुण, हम जब यहाँ से गए थे तो अपना अपना सामान कहाँ लेके गए थे? हमारा सारा सामान तो यहीं छूट गया था, इसी घर में। इस बार मैं पूरी लिस्ट बना के लेके आई अरुण। देखो ये तुम्हारे सामान की लिस्ट है और ये मेरे सामान की लिस्ट है। एक मिनट, ये तुम्हारे सामान की लिस्ट। देखो अरुण, मुझे ये नहीं पता कि तुमने क्या फैसला किया है, पर मैं ये फैसला ले चुकी हूँ कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है और तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास है। मैं चाहती हूँ मेरा कोई भी सामान तुम्हारे पास ना रहे और तुम्हारा कोई भी सामान मेरे पास ना रहे। ये चश्मा भी तुम्हारा है। जब हम यहाँ से जाएंगे ये चश्मा मैं तुम्हें वापस देते हुए जाऊंगी। सुनीता, कुछ सामान न मेरा है न तुम्हारा है, वो हमारा है, उसका क्या? वो मैं भूलना चाहूंगी, तुम चाहो तो रख सकते हो। और ये तस्वीर जिसमें हम दोनों हैं, इसे प्रेम से आजादी दे देनी चाहिए। बढ़िया, हम इस रिश्ते को आजादी दे सकते हैं, पंख दे सकते हैं, उड़ान दे सकते हैं, आसमान दे सकते हैं। हमारे रिश्ते के लिए यही सही होगा। तुमने फैसला कर लिया है तो यही सही होगा। क्यों? तुम फैसला करके नहीं आए? मैंने बोला ना, प्लानिंग के साथ कुछ नहीं कर रहा, जो हो रहा है उसके साथ होने की कोशिश करता हूँ, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। बिना अपनी आदतों में बदलाव लाए। यस, बिना अपनी आदतों में बदलाव लाए, क्योंकि आदतें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी, मेरे कैरेक्टर का हिस्सा बन चुकी, जिसको तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और आज तक कमेंट पे कमेंट कर रही हो, अटैक कर रही हो। खैर मेरी छोड़ो ना यार, तुम ये सामान की लिस्ट लाई हो ना, अपनी लिस्ट को फॉलो करो। मेरे पास कोई सामान की लिस्ट नहीं, ना मुझे अपना सामान याद है, ना मुझे यहां से लेके जाना है। तुम जो चाहती हो ले जाओ। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, बस कोशिश कर रहा हूं कि हमारे संबंधों का कहीं सही सुर लग जाए। ये संबंध बेसुरा है अरुण, इसका कोई सुर नहीं लग सकता। और देखो, तुम कोशिश भी मत करो, तुम बस फैसला करो कि हमारा डिवोर्स हो जाए। ओके, अग्री? चलो, हम दोनों किसी एक बात पे अग्री तो हुए। अग्री होना पड़े, बिना अग्री हुए इस मिसमैच रिलेशन का एंड नहीं हो सकता। अंत के दो कश। सिगरेट मेरी झूठी हो गई है, मेरा झूठा कैसे वापस करोगे? बुरा लगा सुनीता, हर चीज वापस नहीं की जा सकती, कहीं कुछ हमारे भीतर रह जाता है, बच जाता है, उसके साथ रोज जीना पड़ता है या रोज उसे मारना पड़ता है, इस तस्वीर की तरह जिसे न फेंक सकते हैं, न तोड़ सकते हैं और न ही फ्रेम से आजादी दे सकते हैं।
हिस्से को तुम दोनों ने कई बार अपने अपने मन की दीवार पर सजाया है, संवारा है और सहेज कर इतने वर्षों तक अपने दिल से लगाए रखा है। और आज अचानक मुझसे अलग होना चाहते हो, मेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हो। याद रखना, मुझे मिटाना जैसे खुद को मिटाने जैसा होगा। एक खालीपन रह जाएगा जिसे भूलना संभव नहीं होगा। फिर भी अगर तुम चाहो तो मुझे मिटा सकते हो, क्योंकि मैं कागज और रंगों से बना हुआ हूं। और जो तुम्हारे भीतर मेरा जुड़वा है, उसे भला कैसे मिटाओगे? उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो भावना और एहसास है। देखो ना क्या लाया हूं मैं। बाबू जल्दी आओ, बहुत प्यारा गिफ्ट लेकर आया हूं आज तुम्हारे लिए। ऐसा लगता है जैसे दोनों बोल उठी। क्या हुआ? नहा रही थी। आओ इधर, ये दो। साहिल पे खड़े हो तुम्हें जाना, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मुझे तो मिटा कर भी मिटा नहीं सकते। मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं। मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं। मिलॉर्ड, मेरी मुवक्किल श्रीमती सुनीता गौतम के डिसीजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो अपने पति अरुण गौतम से तलाक चाहती है और ये फैसला उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया है।
बात को लेकर कई बार हमारा झगड़ा भी हुआ है। सच्चाई ये है कि मुझे आज नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा चलो कॉफी पी के समय ये पीछे छुपा रही हो क्या? क्या है ये मेरी हमारी तस्वीर है अरुण, ये हमारी तस्वीर है। सोच रही इसे यही छोड़ दिया जाए। सॉरी यार, वो झूठी सिगरेट वाली बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए। नो सॉरी अरुण, आई थिंक यू आर राइट। किस बात के लिए? मैंने इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मेरी सारी सोच इसी एक बात पे आके रुक जाती है कि मेरा सामान कुछ तुम्हारे पास है और तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास है, जिसे हम दोनों कभी एक दूसरे को वापस नहीं कर पाएंगे, जो हमने एक दूसरे के साथ साझा किया है। और वो भूलना मेरे लिए बहुत। सॉरी, तुम्हारी बात बीच में काट रहा हूँ। तुम किसी के साथ रिलेशन में तो नहीं हो? अरे ऐसे पूछ लिया भाई। You are such a duffer ना। अब इसमें डफर वाली कौन सी बात आ गई? तुम्हें कुछ मानवीय संबंधों की समझ भी है या सिर्फ सिविल इंजीनियर की तरह सोचते हो? ईटा, बालू, पत्थर, मिट्टी, गिट्टी, कंकड़ सब कुछ मिलाया जिंदगी का घोल बन गया। मिस्टर अरुण, तुम दूसरों के घर डुप्लेक्स बनाने में बिजी रहे, लेकिन अपना घर नहीं संभाल पाए। ये घर तुम्हारा हमेशा इंतजार करता रहा, आज भी इंतजार कर रहा है। आज भी मुझे लगता है तुम इस घर में होकर भी नहीं हो। यही वजह है कि आज हम दोनों अपने ही घर में आमने सामने डिवोर्स के लिए खड़े हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं किसी के साथ रिलेशन में होती ना, तो उसकी याद में गहरी नींद में सो रही होती। यहाँ आधी रात को बैठ के कॉफी नहीं पी रही होती। गलत बात है। जब दो लोग रिलेशन मतलब प्यार में होते हैं तो नींद आती नहीं, नींद उड़ जाती है। वो एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि सुना है लोगों की इश्क में नींद उड़ जाती है। सुना है लोगों की इश्क में नींद उड़ जाती है। कब वक्त कोई हमसे भी तो इश्क करे, हमें नींद बहुत आती है। Stop joking, अरुण। और ये सिगरेट पीना बंद करो। अब सिगरेट से क्या प्रॉब्लम है भाई? वो तो तुम भी पीती हो। मेरी बातों को सिगरेट के धुएं में मत उड़ाओ। ओके, आई एक्सेप्ट योर कमेंट। ऐसा ही हूं मैं, पर मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किसने किया? ऐसा किसने बनाया मुझे? तुमने कभी सोचा है? एक बात बताओ सुनीता, तुमने मुझे हमेशा समझाने की कोशिश की, मुझे समझने की कोशिश कभी नहीं की, और मैंने हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश की, समझाने की नहीं। उसके बाद भी विश्वास मेरे भीतर है कि ये रिश्ता टूट कर भी नहीं टूटेगा। हम अलग होकर भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ चीजें टूटने के बाद भी जिंदा बच जाती हैं। मुझे टुकड़ों में जिंदगी नहीं चाहिए। जिंदगी जैसी है वैसी दे सकते हो? नहीं, मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, और अब तो मैं खुद को बदल भी नहीं सकता। तो मैं अपने आप को मार कर इस रिश्ते को जिंदा नहीं रख सकती हूँ। तो मैं इस रिश्ते में 30 दिन क्यों बर्बाद करना? वो हमें करना होगा, नहीं तो जज हमारा डिवोर्स नहीं होने देंगे। फाड़ दे मेरी जिंदगी, डिसीजन मैं लूंगा। और अब इस रिश्ते में 30 दिन तो क्या, 30 मिनट 30 सेकंड में इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूं। जो फैसला कल होना वो आज हो गया। अपना पेंडिंग काम पूरा करके मैं चला जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें इस घर में रहना है, तुम रहो।
अभी तक सोया है क्या? 10 बज गए। अरुण, 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 ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? ये ऐसे बिना बताए तो कहीं नहीं जाता था। फिर रात को धमकी दे रहा था, कहीं सच में तो नहीं चला गया? नहीं अरुण, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हमें 1 महीने के लिए आदेश हुआ था कोर्ट से साथ साथ रहने के लिए। क्या करता है यार? कम से कम 1 महीना तो साथ में रह सकते थे ना। फोन गया तो फोन यही छोड़ के गया। अब कहाँ कांटेक्ट करूं? अब बस इंतजार करते रहो। मैं नहीं बदल सकता। मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। बस तुम्हें टेंशन देता रहूंगा। लेकिन मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? उसकी जिंदगी है, वो जहां जाना चाहे जा सकता है। मैं भी जा सकती हूँ। मैं क्यों यहाँ बैठ के इंतजार कर रही हूँ उसका? आज मैं भी जाऊंगी, पूरे शहर का चक्कर लगाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी, इसके बाद मूवी देखूंगी। साला ये डिवोर्स के चक्कर में ना अपनी जिंदगी जीना ही भूल गई। चलो सुनीता, आज भी लोग खुले आसमान के नीचे। बैग में सिर्फ 100 रुपए। कोई बात नहीं, एटीएम तो अरुण के पास है। मैं तो उसे लेना भूल गई और वो मुझे वापस करना भूल गया। क्या करोगी सुनीता? चलो बैठो, इंतजार करो। आ गया, बताती हूँ आज इसको लापरवाह है। नमस्ते भाभी, नमस्ते। वाह व्हाट अ सरप्राइज। देखिए बल्ब जल रहा है, घर कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है भाई साहब, आज फिर आप क्या घुसते चले आए? अरे आप ऐसी बात मत कहिए, घुसे चले आए मतलब घंटे यहाँ बैठने के लिए थोड़ा वक्त है अभी तुम्हें। अरे अब रिश्तेदारी है, फिर भी आप कह रहे हैं घुसे चले आए। आपको पता है, मैंने अपनी वाइफ से बताया मैं खलीलाबाद वाले से मिलकर आया हूँ, एक्साइटेड हो गई, बोले मुझे ले चलिए मिलवाइए मेरी बहन से। मैंने सोचा कि थोड़ा ये आपका मामला रफा दफा हो जाए, एक बार तलाक वलाक हो जाए, फिर मैं मिलवाऊँ। वैसे भाभी जी एक बात बताइए, मेरी ससुराल जो है वो मस्जिद के पीछे जो एक मंदिर है वहाँ, आपका किधर है? मेरा वो घंटा घर है ना, उसके पास में जहाँ शिव जी का मंदिर है। ओह शिव जी का मंदिर। मेरी भाई बता रही थी कि वो हर सोमवार को उसी शिव जी के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाती थी, तब जाकर मुझे मेरे जैसा हैंडसम पर्सनालिटी वाला उसको हस्बैंड मिला। भाई साहब मैं भी यही काम करती थी जी। शिव जी पे जाके जल चढ़ाती थी। हाँ। और शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि अपने भूत गढ़ों में से एक भूत मेरे मत्थे पे मारा। शंकर जी तो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपके बेल पत्र में कोई कमी नहीं। शंकर जी के भूत मंडली से याद है कि ये दूसरे भूत है गायब है। गायब है? नोट गायब। ये कब से गायब है? ये सुबह से गायब है। सुबह से गायब है। नोट करो। तो ये रात में भी गायब होते हैं कि नहीं? हर समय गायब होते हैं भाई साहब, रात में भी सुबह भी हर समय गायब होते हैं। नोट करो। जब रात में गायब होते हैं तो रात ही में आते हैं कि दिन में आते हैं? कभी कभी रात में आ जाते हैं, कभी कभी
दिन में आते हैं। रात में आते नहीं? नहीं। ओह माय गॉड, कभी कभी रात में नहीं आता होगा। भाभी जी, आपको उसके चरित्र पर कोई शक? हाँ है, शक है। कभी आप व्हाट्सएप वगैरह चेक करते हैं? कुछ लड़कियों चेक करती हूँ व्हाट्सएप, लेकिन सब डिलीट करके घर के अंदर एंटर करता है। मर्द बड़े शातिर होते हैं, एक हाथ से जुल्म करते हैं और दूसरे हाथ को पता नहीं लगने देते। बहुत चरित्रहीन है आपका हस्बैंड। दावे के साथ मैं कह सकता हूँ ये खलीलाबाद वाले बहुत ये रिवायत भी ऐसी ही है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं पता लगा के रहूंगा कि उसका टाका कहाँ मिला है। 100% कम से कम 2-3 लड़कियों से अपने इधर उधर पूरा करे बात उसका चल रहा होगा। लेकिन बात खलीलाबाद की है, और जब खलीलाबाद की है तो दूध का दूध पानी का पानी तो करके रहूंगा। आखिर अपनी पत्नी को मुंह दिखाना है। बात ससुराल की है। आवे जी प्रणाम, नमस्कार। बहुत जल्द आपके हस्बैंड की सारी सच्चाई आपके सामने खोल। अरे अरे भाई साहब, चाय नाश्ता तो करके जाएगी ना? भाभी जी नहीं, अब तो जब तक आपका तलाक नहीं करवा दूंगा और आपके हस्बैंड की सारी सच्चाई नहीं खोल दूंगा तब तक इस घर में पानी नहीं पीऊंगा। नमस्कार। फॉलो मी। यस बॉस। हेलो 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 हेलो, हेलो कौन? मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं कौन? मैं अरुण। अरुण, तुमको कुछ समझ में आता है? तुम ये बिना बताए कहाँ चले गए? तुम्हें पता है ना मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। अच्छा ये बताओ, आज तक मैं कभी तुमको बिना बताए कहीं गई हूँ? अरे सॉरी यार, तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। और तुम अपने दोनों मोबाइल तो यहीं छोड़ के गए हो, तो फिर किसके मोबाइल से बात कर रहे हो? हाँ, ये मेरा दोस्त है ना भवानी शंकर, उसके फोन से कॉल कर रहा हूँ। पर इसमें ट्रू कॉलर में तो किसी बिजली रानी का नाम है। ये कौन है बिजली रानी? अरे उसने अपनी बीवी का नंबर बिजली रानी के नाम से फीड कर रखा है। हाँ, कोई अपनी बीवी का नंबर कैसे बिजली रानी के नाम से फिट करके रखेगा? खैर मुझे बता, क्यों फोन किया था मुझे? अच्छा सुनो ना, अरे छोड़ो ना बिजली रानी को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम खाना मत बनाना है, मैं लेता हूँ, बाहर से ला रहा हूँ, बढ़िया तुम्हारी पसंद का। ठीक है? ठीक है। चलो बाय। अजीब इंसान है, रात में कहता कुछ और, दिन में करता कुछ और। ये आखिर मुझसे चाहता क्या है? कि कहीं मुझे पागल तो नहीं बनाना चाहता है? पर नहीं, पर शायद हो भी सकता है, क्योंकि ये मर्द लोगों को ना औरतों को पागल बनाने में बड़ा ही मजा आता है। पर शायद अर्जुन ऐसा नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा इस जब्बर का बिहेवियर, कंफ्यूज करके रखा है। एक तरफ प्यार, एक तरफ डिवोर्स लेने की बात। क्या करूं मैं? पागल हो जाऊंगी मैं। हेलो, अरे अरुण, तू का वेळा आहेस काय रे? पाण्याची लाईन चालू करून तू कामाला गेलास, माझ्या घरात सगळं पाणी 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 झालं। थांब, आता मी तुझी लाईनच कट करून टाकते। ठीक केलं ना? हाँ आंटी, आपने बिल्कुल अच्छा किया। इस डफर के साथ यही होना चाहिए। क्या हुआ कि इस डफर के साथ क्या होना चाहिए? तुम्हारी मराठी आंटी का फोन था, उन्होंने लाइन काट दी पानी वाली। क्यों, क्या हुआ? मोटर खुला छोड़ के चले आए थे ना। अरे यार, उनके आंगन में पूरा पानी पानी हो गया। एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ आने की जल्दी में मैं। अरे मुझे कुछ सुनना नहीं है, ये बताओ तुम लंच लाए हो? अरे बढ़िया डोसा पैक करवा के ला रहा था। वाह ग्रेट, कहाँ है? अरे ला रहा था, जैसे रिशेष उतरा, कुत्ता आया, डोसे की थैली में झपट्टा मार के ले गया। और तुम देखते रह गए? नहीं, मैं तो जैकी चैन हूँ, मुझे हवा में से चालू करना था और कुत्ते के सामने जाता, उसका मुंह खोलता, डोसे की थैली खींच के ले आता। ओके ऑल राइट, ये बताओ अब मैं क्या करूँ? अरे ये कौन सी राष्ट्रीय समस्या है भाई, चल के रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। मेरा मूड नहीं है। क्या मूड है तुम्हारा?
दाल मैंने बना लिया, रोटी जाके तुम बना। और सुनो, इसके बाद ना मुझे तुमसे साफ साफ बात करनी है। मुझे भी तुमसे साफ साफ बात करनी है, कोई गंदी बात नहीं करनी है। अरे तुम ऐसे चाहते क्या हो? वही जो तुम चाहते। मैं कंफ्यूज हूँ। मैं भी कंफ्यूज। तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो या नहीं? डिवोर्स नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता। ये क्या बात हुई है? एक बात तय करो ना। तुम ही तय कर लो। मैं 27 दिन के बाद। 27 दिन के बाद क्या बदल जाएगा सुनीता? क्या बदल जाएगा? कुछ नहीं। अगर थोड़ा बहुत कुछ बदलेगा तो हमारे सोचने समझने का नजरिया, लेकिन हम दोनों अपनी बात पे टिके रहे। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, बात खत्म, तुम्हारा तुम जाओ। अरे तुम हमेशा से भागते रहे हो, आज फिर से भाग रहे हो, भगोड़ा कहीं का। हाँ मैं भगोड़ा हूँ, अब आप भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे और टॉर्चर नहीं होना चाहता। ओहो, टॉर्चर करना जानते हो। सच्चाई तो ये है ना कि तुम इस संबंध को लटका के रखना चाहते हो, ताकि मैं स्वतंत्र न रह सकूं। तुम्हारे नाम के बाद ही मेरा नाम आए। क्या गलत बात कर रही हो तुम यार? देखो, तुम अपनी सामान की लिस्ट बना के लाई हो, और इस घर में जितना भी कीमती सामान है, बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक, सब ट्रक में पैक करवा के ले जाना। और एक बात और सुनो, तुमको आगे फाइनली बताना ही पड़ेगा। ये लो, पढ़ो, ये वसीयत है। मैंने अपनी कमाई का सिर्फ 25% अपने पास रखा है, बाकी सब तुम्हारे नाम कर दिया है। पढ़ लो इसको अच्छे से। जो फैसला हुआ है वो हम दोनों के लिए सही है। तुम स्वतंत्रता चाहती थी, यू वांट फ्रीडम, एंड दिस इज योर फ्रीडम। आज के बाद तुम्हारा नाम मेरे नाम के बाद नहीं आएगा। ठहरो अरुण, महान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये कागज का टुकड़ा देकर इस रिश्ते के साथ जस्टिस कर रहे हो? तो मिस्टर अरुण, आई रिजेक्ट योर प्रपोजल एंड आई रिजेक्ट योर फ्रीडम जो तुम मुझे देना चाहते हो। सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्रता मुझे तुमसे भीख में नहीं चाहिए। मैं भी दे सकती थी तुम्हें एक ऐसी ही वसीयत, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं यहाँ इस कागज के टुकड़े के लिए नहीं आई थी। मेरा यहाँ इस घर में, इस घर के कोने कोने में सारा सामान बिखरा हुआ रह गया था, जिसे मैं एक बार फिर से समेटना चाहती थी।
बाल फिर से चल पड़े, लेकिन अफसोस ईटा पानी सीमेंट मिट्टी गिट्टी कंकड़ कोई सामान समझ बैठे। डिवोर्स किसी कागज पर कभी नहीं हो सकता, ये तो दो दिलों के बीच में होता है। ये होता है या फिर नहीं होता, ये होकर भी नहीं होता, कई बार ना होकर भी हो जाता है। और आज हम दोनों जिस मोड़ पे खड़े हैं ना, हमारा डिवोर्स ना होकर भी अपने आप हो चुका है। चले रेलवे स्टेशन तक तो चल सकते हो ना साथ में? तो मुझे तुमसे कुछ बात, 30 मिनट के बाद ट्रेन है। 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। इधर आओ, सवाल बैठ। 30 मारता है, अंदर कहीं चुभता है, ये चुभन तब और बढ़ जाती है जब वो व्यक्ति हमें समझने को तैयार नहीं, जिसके साथ हमने अपनी जिंदगी साझा की, जिसके साथ सुख दुख शेयर किया, वही हमें समझने को तैयार नहीं, ये तकलीफ बढ़ जाती है। और इसी चुभन के साथ हम हर दिन हर पल जीते हैं। वही तकलीफ इस वक्त तुम्हें भी हो रही है, क्योंकि जो तुम हो तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया? हाँ, ये वसीयत तो नहीं बदलेगी। ये रिश्ता रहे या ना रहे, पर ये वसीयत नहीं बदलने वाली। यही वो है, मुझे कुछ और नहीं सुनना पड़ेगा तुम्हें। बैठो, जब से आई तब से एक ही रट लगाई हुई है, मेरा कुछ सामान मेरा कुछ सामान। तुम्हें क्या लगता है यार, तुम्हारे इस लाइन के पीछे की फीलिंग्स को मैं नहीं समझ रहा हूं क्या? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। तुम मुझे डरा रही हो कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं जीऊंगा, तुम्हारे बगैर नहीं, तुम्हारे साथ जीऊंगा, क्योंकि तुम्हारा एक हिस्सा मेरे अंदर है और उस हिस्से को कोई वकील, कोई कोर्ट, कोई जज नहीं छीन सकता मुझसे। उसके साथ जिंदा रहूंगा मैं। मेरी बात पूरी होगी, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। यही वो है, तुम जी सकते हो, मैं भी जी सकती हूँ, पर सच्चाई ये है कि पिछले 1 सालों में ना तो तुम जी पाए हो ना मैं जी पाई हूँ। हम दोनों ने सिर्फ जिंदगी काटी। ये जो सच तुम बता रहे हो उसमें कितना सच है कितना सच नहीं है। तुम्हें याद है हमारा डिवोर्स किस बात को लेकर होने जा रहा है? हम दोनों एक दूसरे के लिए मिसमैच नहीं थे, पर मिसमैच हो गए हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी घटना हो गए हैं। तुम मुझसे भागते रहे, मैं तुम्हारे पीछे भागती रही। सच्चाई यही है ना? हाँ। ये बता, हम दोनों 1 साल अलग अलग रहने के बाद यहाँ क्या करने आए हैं? हम 1 महीना साथ रह के समय काटने आए या फिर हम अपने आप को दोबारा उस रिश्ते में देखने आए हैं? हम अंधेरे और रोशनी के बीच खड़े हैं सुनीता। हम कंफ्यूज हैं। यही कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा है। ना मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ, ना मैं तुम्हारे साथ जी सकती हूँ। तुम्हारे साथ रहती हूँ तो खुद से सवाल करती हूँ कि क्यों मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब दूर रहती हूँ फिर वही सवाल करती हूँ क्यों मैं अकेली हूँ। मुझे वही है, हम कंफ्यूज हैं। हर बात की वजह होनी चाहिए। यानी हम आज तक हर बात की वजह खोजते आए हैं, और वो वजह हम यहाँ तक ले आए हैं। क्या हमारा रिश्ता बेवजह जिंदा रह सकता है? कोई रिश्ता बेवजह कैसे जिंदा रह सकता है सुनीता? रिश्ते बेवजह ही होते हैं अरुण। वजह तो हम खोज लेते हैं। हम व्यापारी है ना, हम व्यापारी की तरह रिश्तों की नाप तोल करने लग जाते हैं। क्या मिला, क्या नहीं मिला, जो मिला उसे भूल जाते हैं, जो नहीं मिला उसे पकड़ कर रिश्तों की पोस्टमार्टम करने लग जाते हैं। आज इसी पोस्टमार्टम का परिणाम है कि हम दोनों यहाँ
खा गई। सही है। इंसान व्यापारी की तरह सोचता है, जो मिला उसे भूल जाता है, जो नहीं मिला उसी के पीछे भागता है। You are right. चलो सुनीता, आज हम ये तय करते हैं कि हम इस छत के नीचे यूं ही बेवजह मिलेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे, मिलते बिछड़ते रहेंगे। इस तरह मिलते जुलते हो सकता है हमेशा के लिए बिछड़ जाए। रिश्तों को या हमेशा के लिए मिल जाए? हाँ। रिश्तों को ऐसे भी खोजा जा सकता है, पाया जा सकता है। रिश्ता एक संभावना है, और डिवोर्स संभावना की मौत। तुम मेरी कमजोरी संभाल लेना। तुम मेरी थोड़ा लापरवाह हो। अरे तुम बहुत लापरवाह हो, थोड़े नहीं। ठीक है, हम यूं ही इस छत के नीचे मिलते जुलते। उनसे कह दूंगा कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है जो मुझे तुमसे लेना। तुम क्या कहोगे? मैं भी कह दूंगी कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है जो मुझे तुमसे लेना है। पर ऐसे तो 1 महीना कभी पूरा नहीं होगा। जज हमारा कभी डिवोर्स नहीं होने देंगे। ऐसा सुनो, स्टेशन तक तो साथ चल सकते हैं। आपके हस्बैंड की चोरी पकड़ी गई। कौन सी छमिया से उसका चक्कर है? हम रिश्तों की अहमियत जानते हैं भाभी जी। खोपड़ी बैठ जाओ, खोपड़ी की जल्दी नहीं मारी है। अभी तो बुलाओ, अभी बुलाओ। भाभी जी, भाभी जी आइए। भाभी जी पकड़े गए, भाभी जी, भाभी जी। यस, फोटो मिलाया हूँ। बॉस, बॉस, भाभी जी भाग गई। ऐसा भागे बात सुन यार, खलीलाबाद वाले ऐसे नहीं है। भाभी भाग गई। अब तो यार अपनी वाइफ से भी डर लग रहा है मुझे। ऐसे कैसे हो सकता है? खलीलाबाद वाले ऐसे नहीं है। भाभी जी, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, केस को ही रफा दफा कर क्या? तुम कोर्ट हो, अदालत हो तुम। ये काम जज साहब का है, वो करेंगे बे। तुमने भाभी मारी। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों आगे खत्म हो गया है? खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। तो मैं काहे कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ? मेरा कुछ सामान, मेरा भी कुछ सामान था। मुंबई की प्रस्तुति संजय पांडे जी के निर्देशन में। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के अशोक मेहरा जी, अनिल शर्मा साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर पधारें।
प्रताप सर, आपसे भी निवेदन है कि आप भाभी जी को भी साथ लेके मंच पर पधारें। उससे पहले संजय भाई से निवेदन कि अपनी पूरी टीम का परिचय एक बार कराएं। सबसे पहले मैं और इंडिया थिएटर काउंसिल का शुक्रगुजार हूँ, इतने अच्छे मंच पे इतना अच्छा मौका दिया। निजाम भाई से मेरा 25 साल पुराना रिश्ता है, सुनील भाई है। मुझे सच में आप तमाम रंगकर्मियों के बीच में ये प्रस्तुति करके बहुत खुशी हुई। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरी पत्नी के रोल में मेरी रियल पत्नी थी रागिनी पांडे। महिला पात्र की समस्या हमारे पूरे देश में मुझे निजात मिल गई कि भैया रोल यही करेंगे, टेंशन नहीं खत्म। मेरे विशेष अनुरोध पर बहुत दिग्गज मेरे फेवरेट एक्टर मनोज टाइगर जी, राजन कानू, अनीश सिंह, म्यूजिक में अनीश, लाइव में महेश विश्वकर्मा, हरिराम, मेरी बिटिया अनाउंसमेंट की थी, रोमचुक, संजना पांडे और रजीत भाई मेरे बगल में खड़े हैं। इन सब लोगों का सहयोग रहा और दिल से सुनील चौहान जी लाइव में बहुत जैसे ही पर्दा बंद हुआ पूरी टीम युद्ध स्तर पे आ गई और सेटअप वगैरह सब रेडी किया। पर जमशेदपुर का भी मैं सुनील चौहान, आप भी मंच पर आ जाए। इस नाटक के मॉडरेटर के रूप में भी और ऑल इंडिया फिल्म काउंसिल के राष्ट्रीय तकनीकी सचिव के रूप में आपका मंच, आपका आयोजन। श्री राजेश चौहान जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए, विनम्र निवेदन है। रास्ते में सबसे पहले इस टीम को, इस नाटक के निर्देशक को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में रंगमंच और भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता भाई मनोज सिंह टाइगर को भी, रजीत सिंह कंवर जी, राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया फिल्म काउंसिल, तीन बार तो तीसरा कैसे जी, मैम को भाभी जी की तरफ से ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है और एक प्रतीक चिन्ह ऑल इंडिया फिल्म काउंसिल के फेस्टिवल के रूप में पूरी टीम के लिए। सर, मैं एक नाम भूल रहा हूँ, उनके बिना मंच थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। श्री प्रदीप वाजपेयी सर, आप और ये प्रमाण पत्र, हालांकि आप लोगों को प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है, लेकिन ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल का ये यादें आपके साथ रहे। और रजित भाई और रामपाल जी, जिन्होंने इस आयोजन को, ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के पूरे आयोजन को अपने कंधे पे ले लिया था हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, गेयटी थिएटर में,
उनके कर कमलों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे ऑल इंडिया एथलेटिक काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी, हालांकि वो उनका ही आयोजन है, लेकिन इच्छा थी रंजीत भाई की हम प्रताप सर को भी एक प्रतीक स्वरूप सम्मान देना चाहते हैं। ये संजय भाई से निवेदन है, रामपाल भाई और संजय अनिल सर को भी हम लोग जरूर अपने अध्यक्ष का उद्बोधन सुनना चाहेंगे इस मौके पर। श्री अशोक मेहरा जी। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस सर्दी में जो तालियों की गड़गड़ाहट थी वो काफी गर्मजोशी के साथ की गई। आने वाले कलाकारों का जो मंच पर उपस्थित हुए और मंच के अलावा जो उन्होंने लाइट एंड साउंड पर अपना कमाल दिखाया। ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के इतिहास में ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि बार बार कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए अनेकों मीटिंग होती थी, नतीजा निकलता था लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आता था। लेकिन हर काम के पीछे कुछ एक जुझारू नाम ऐसे होते हैं जो इस काम को आगे लेके चले जाते हैं। उनमें से एक हमारे अजीत रजत सिंह कंवर जी हैं, जिन्होंने इसकी बागडोर संभाली और लगभग इन सभी टाइम में इन्होंने भागदौड़ करी है। और आज एक अच्छा उदाहरण मंच के ऊपर उन्होंने पेश किया है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी रहेंगे और जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो इस कार्यक्रम का उदाहरण हम अपने मन में लेकर चलेंगे कि किस तरीके से अनेकों कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए ये प्रोग्राम अंततः सक्सेस हुआ। आप सभी का तहे दिल से आभार है, धन्यवाद। कुछ चीजें कुछ बच्चों ने स्टेपको की ओर से, जैसा कि पता है ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के इस आयोजन में स्टेपको और भाषा कला संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश हमारा अभिन्न सहयोगी रहा। तो जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल करने में अतिथियों के साथ भी दिन रात बिताया, कलाकारों के साथ भी, मंच पर, मंच के बाहर, भोजन कक्ष में, कहीं ठहराने की जगह पे, हर जगह वैसे लोगों को हम चाहते हैं कि संजय भाई अपने हाथों से सम्मानित करें। स्टेपको के वॉलंटियर है मोनू जी। और मनोज भाई के हाथों से हम ऋषभ को सम्मानित करना चाहते हैं। ऋषभ बहुत भाग दौड़, पूरी दिन भर की भाग दौड़, मेहनत हर तरह से। अंत में एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन भी होता है। वो हमारे ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आजमगढ़ से पधारे भाई सुनील दत्त विश्वकर्मा जी। ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के तत्वाधान में 2 दिवसीय नाट्य समारोह के आज आखिरी और समापन अवसर पे मैं सबसे पहले धन्यवाद और आभार स्टेपको नाहर और साख की टीम को देना चाहूंगा, जिन्होंने ये दायित्व बखूबी निभाया। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद गेटी थिएटर के सभी स्टाफ्स का, हमारे लाइट टेक्नीशियंस, साउंड टेक्नीशियंस, सभी का हृदय से, और विशेष रूप से उन टीमों का
जिनको आमंत्रित किया गया था इस पूरे समारोह में, उन्होंने पूरे जिंदा दिल होकर अच्छे तरीके से पूरे कार्यक्रम के बीच अपनी भूमिका मंच पे और मंच के नीचे दोनों तरफ निकाली। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, आप सभी के लिए। और मैं ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल की तरफ से सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने आकर इस पूरे आयोजन को सफल बनाया। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार सभी लोग मंच पे आए, जो भी अधिकारी हमारे हैं और सिर्फो के डीसी के जो भी आर्टिस्ट हैं आ गए, एक बार ग्रुप फोटो है सभी के साथ। छवि जी सभी लोग आ गए। हाँ सर। स्टैंडिंग लाइक थोड़ी सी देर रखो ना। आ रहा है ऊपर। मोबाइल से भी ले लो। किसका मोबाइल है? ऐसे ले